हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मातोसर फैक्ट चैनल एंड दिस इज सचिन सर। कैसे दोस्तों, पढ़ाई अच्छी चल रही है? अच्छी चल रही होगी, क्यों ना होगी पढ़ाई अच्छी, क्योंकि हम आपके साथ हैं दोस्तों। कोई टेंशन की बात ही नहीं है, सिर्फ कंडीशन ये है आप पढ़ाई करते रहिएगा, जारी रखिएगा पढ़ाई। हर एक सब्जेक्ट में हम आपको असिस्ट करने वाले हैं, गाइड करने वाले हैं, मेंटोरिंग का काम करने वाले हैं। और हमें पता है आपका रिजल्ट आने ही वाला है, बिकॉज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर रिजल्ट, है ना। आपको तो रिजल्ट आएगा दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे जो चैनल है, अपना चैनल महातो सर फैक्ट्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो यार ये वीडियो आज का अंत तक जरूर देख लेना दोस्तों, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें आज क्लियर होने वाली है, नए सीखने को मिलने वाली है। फर्स्ट थिंग। दूसरी बात यह है, आज का जो क्लास होने वाला है दोस्तों, हमारा 30 नंबर का क्लास होने वाला है, ठीक है। अभी तक आपने पहले क्लास नहीं देखे होंगे, वीडियोस नहीं देखे होंगे, तो एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि उस वीडियोस ने हमने बहुत सारा पार्ट ऑफ स्पीच में कवर करवा दिया है, बहुत सारी चीजें वहां पे हमने कवर की है, ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए दोस्तों, राइट। तो उसकी वजह से बता रहे हैं कि भाई वो वीडियो जरूर देख लेना। और आज का वीडियो अगर आप देख रहे हो अभी, तो अंत तक जरूर देखना, कोई मिस मत करना, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत अच्छा टॉपिक सीखने वाले। आज टॉपिक का नाम है दोस्तों ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, यानी कि आपको वर्ड्स दिए जाएंगे, उसका सीक्वेंस गलत रहेगा, हमें इस प्रकार से सेंटेंस बनाना है कि वहां पे वो सेंटेंस क्लियर बन जाएगा एंड उसको एक मीनिंग भी रहेगा। ये बात हमें याद रखनी दोस्तों, ठीक है। तो हमें वर्ड्स को एकदम बराबर सीक्वेंस में लगाना है, ताकि वो एकदम अच्छा सा सेंटेंस बनेगा और उसको पर्टिकुलर मीनिंग भी रहेगा दोस्तों। इस हिसाब से हमें वो बनाना है। तो बिफोर वी गो हेड, आगे जाने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बेसिक में बताना चाहता हूं, वो आप देख लेना। सेंटेंस किस हिसाब से बनाना है दोस्तों, वो पहले जरूर सीखिएगा, ठीक है। सेंटेंस में कुछ चीजें होती है। नंबर वन, कुछ पैटर्न हमें पता होने चाहिए दोस्तों। मैं यहाँ पे एक दो पैटर्न बता रहा हूं, दो तीन पैटर्न बता दूंगा आपको यहाँ पे, जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट सेंटेंस हो सिंपल, क्वेश्चन तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन कोई भी असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव, जिसमें पहले आता है सब्जेक्ट आना चाहिए हमारा, क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद वर्ब आना चाहिए। एक तो ये पैटर्न होगा, सब्जेक्ट और वर्ब का होगा, सब्जेक्ट और वर्ब आएगा, यानी कि पहले सब्जेक्ट ही आएगा, उसके बाद वर्ब आना चाहिए। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो दोनों के बीच में हेल्पिंग वर्ब आएगा, है ना, पहला। दूसरा पैटर्न है दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आएगा, यानी सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट भी आ सकता है दोस्तों, ये भी हमें पता होना चाहिए, है ना। सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ये आएगा। तीसरा पैटर्न, सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एक तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, और वर्ब के बाद आएगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मींस व्हाट? ऐसे वर्ड होते हैं या फिर कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हम यूज करते हैं, बाकी कुछ नहीं, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, राइट। फोर्थ थिंग, और एक स्ट्रक्चर आएगा दोस्तों, उसमें सब्जेक्ट वर्ब एंड एडवर्बियल। एडवर्बियल कभी कभी यूज करते हैं, यानी एक्शन कैसे हुआ, कहां पे हुआ, कब हुआ, ये बताने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं उसको बोलते हैं एडवर्बियल। तो इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए। शुरुआत में देखिए, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, ठीक है। और वर्ब से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आया तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद एक तो ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या फिर एडवर्बियल आएंगे। तो ये हमें स्ट्रक्चर याद रखना है। बेसिकली क्या याद रखना है? सब्जेक्ट वर्ब, एक तो कॉम्प्लीमेंट आएगा, एडवर्बियल आएगा या फिर ऑब्जेक्ट आएगा, बस इतना याद रखना है, लास्ट में फुल स्टॉप। अगर क्वेश्चन मार्क होगा तो क्वेश्चन होगा तो या पहले एक तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, या फिर डब्ल्यूएच वर्ड आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से सेंटेंस रहेंगे दोस्तों, उसको हमें क्या करना है? बराबर सीक्वेंस लगाना है, इस हिसाब से हमें याद रखना है। वो क्या करेंगे? एक तो पहले वर्ब देंगे, कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट को भी पहले दे देंगे, सब्जेक्ट को लास्ट में दे देंगे। तो हमें बराबर सब्जेक्ट पहले लेना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, एडवर्बियल जो भी आता है उसको हमें इस हिसाब से बराबर सीक्वेंस में लगा देना है, राइट। तो ये आप जरूर सीखेंगे दोस्तों। हम यहाँ पे अभी बहुत सारा एग्जांपल सॉल्व करेंगे, आपको एक आइडिया आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम एग्जांपल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो इसलिए हमें क्या करना है? सेंटेंस को, वर्ड्स को हमें अरेंज करना है। क्या करना है? अरेंज करना है इस हिसाब से कि उसको हमें एक पर्टिकुलर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। यहां पे देखिए दोस्तों, ये वर्ब पहले आया है, गो, दे शाल, विलेज, फॉर अ वीक, इस प्रकार से आया है। तो सेंटेंस सिंपल सी बनाओ ना,
ठीक है, हमें पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन सा यहाँ पे, हाँ देखिए दे शाल आएगा पहले, ऐसा दे शाल, के बाद आएगा वर्ब आएगा, वर्ब कौन सा, देखो गो, दे शाल गो टू, दे शाल गो टू, उसके बाद आएगा कहां पे जा रहे हैं, विलेज जा रहे हैं, कहां पे, विलेज, दे शाल गो टू विलेज फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए कहां पे जा रहे हैं दोस्तों, वो विलेज जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं। इस प्रकार से हमने सेंटेंस बना दिया, देखो पर्टिकुलर मीनिंग मिल गया अभी उसको, दे शाल गो टू विलेज फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए वो गांव जा रहे हैं, हो गया ना मीनिंगफुल सेंटेंस। अभी उसका देखो सीक्वेंस लगाना है, अभी दे शाल का नंबरिंग कितना है, बी नंबरिंग है, तो यहाँ पे बी दे दो, गो टू का कितना है, ए है, ठीक है, विलेज का कितना कौन सा है, सी है, और अ वीक का कौन सा है, डी है, यानी कि बी ए सी डी, बी ए सी डी, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो यहाँ पे, बी ए सी डी, बी बी बी, हाँ बी यहाँ पे देखो, बी ए सी डी, यस यहाँ पे देखिए मिल गया, राइट, कितना सिंपल है, बी ए सी डी, दैट इज वाई सी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, सिंपल एकदम। नेक्स्ट, विद द वेरी हैप्पी हॉलिडे प्लान द चिल्ड्रन, देखिए सब्जेक्ट कौन सा है, यहां पे मैं आपको और एक चीज बताता हूं दोस्तों, कोई आपको बताएगा नहीं, याद रखना है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला है, हमें एलिमिनेशन मेथड से चलना है, कौन सा, एलिमिनेशन, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा, 1 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। देखिए यहां पे सब्जेक्ट कौन सा दोस्तों, डी, सिंपल में हम तो सेंटेंस बनाएंगे लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कौन सा है, डी, तो चिल्ड्रन ये हमारा सब्जेक्ट है, यानी ये पहले आना चाहिए, डी वाला पहले आना चाहिए। देखो यहाँ पे डी में कोई पहला है क्या, अरे एक ही ऑप्शन है डी वाला पहला, तो छोड़ दो, ऑप्शन ए इज करेक्ट, कोई टेंशन ही नहीं है उसमें, क्योंकि यही हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमेशा पहला आएगा, तो इसीलिए हमारा डायरेक्टली डी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन करेक्ट है। आप देखिए चेक करते हैं हम, देखिए द चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन, उसके बाद वर हैप्पी, चिल्ड्रन वेर हैप्पी विथ द हॉलिडे प्लान, यानी उनको अभी नंबरिंग कर दो, तो चिल्ड्रन कौन है, डी, उसके बाद वर हैप्पी कितना है, बी, उसके बाद विथ द ए, और लास्ट में हॉलिडे प्लान कितना है, सी, ए डी बी ए सी, देखिए डी बी ए सी है कि नहीं, डी बी ए सी है कि नहीं, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट, कितना सिंपल है देखिए दोस्तों। नेक्स्ट, वी एक्सपेक्ट look at others not to our bad qualities, we expect not to look at our bad qualities others, we देखो we expect तो पहले आएगा दोस्तों, क्योंकि ये यहाँ पे सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट है ना यहाँ पे, तो यानी कि ए वाला ऑप्शन तो पहले आएगा, यानी आपको डी आएगा, लेकिन हम चेक कर लेते हैं, we expect others, ये आएगा बाद में, दूसरा 1 2, वे एक्सपेक्ट अदर्स, के बाद सी आएगा, दो मिनट, सॉरी ये तो सी आएगा ना, उसके बाद वे एक्सपेक्ट अदर्स नॉट टू लुक एट अवर बैड क्वालिटीज, 4, यानी इस प्रकार से आएगा, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट, ए सी बी डी, ठीक है, यस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द क्लासरूम लर्न्स स्टूडेंट लेसन साइंस, हाँ देखो स्टूडेंट्स पहले आएगा, कौन सा है, सी वाला पहले आएगा, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट लर्न्स हिज लेसन साइंस इन द क्लास, यानी कि सी ए डी ए, सी बी डी ए, सी बी डी ए, इसलिए ऑप्शन डी बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेड ऑल इंग्लिश इज ओवर द वर्ल्ड लैंग्वेज ऑफ, इसमें सब्जेक्ट कौन सा दोस्तों, इंग्लिश इज, क्योंकि इंग्लिश इज सब्जेक्ट, इसलिए बी ऑप्शन वाला पहला आना चाहिए, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ ट्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि बी वाला पहले आएगा और सी वाला लास्ट आएगा, यानी देखो बी डी ए सी, ये ऑप्शन उसमें बनेगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, बोस वॉज सुभाष चंद्र ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, सुभाष चंद्र बोस, सिंपल सी बात यार, नाम को तोड़ दिया उन्होंने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, ये तो यानी कि बी वाला पहले ए वाला बाद में, बी वाला पहले ए वाला बाद में, इस प्रकार से आएगा, बी ए वाला देखते हो पहले, हाँ ये, यानी कि पूरे ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, हमें देखना है वो अलग बात है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, आप सीधा इलिमिनेट कर सकते हो, ये तो नहीं आएगा,
ये भी नहीं आएगा, है ना। इस प्रकार से बी ए सी डी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस वॉज ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। दैट इज वाई सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व ऑफ द स्टोरी द मिस्ट्री अ टॉल मैन। यानी कि अ टॉल मैन ही हमारा सब्जेक्ट है। अ टॉल मैन यानी कि डी पहले ले लो। अ टॉल मैन सॉल्व्ड, यानी कि ए वाला बाद में आएगा। सॉल्व्ड द मिस्ट्री, अ टॉल मैन सॉल्व द मिस्ट्री, यानी कि ये सी वाला थर्ड पे आएगा। उसके बाद ऑफ द स्टोरी, यानी कि बी वाला आएगा। यानी कि डी ए सी भी देखो, डी ए सी भी देखो, लास्ट ऑप्शन है, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। प्रकार से सिंपली आप ऐसे नंबरिंग करो, आपको सेंटेंस आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, मेड अप आवर स्कूल वुड एंड कॉन्क्रीट बिल्डिंग इज, कॉन्क्रीट बिल्डिंग इज, ठीक है। अवर स्कूल बिल्डिंग इज मेड ऑफ वुड एंड कॉन्क्रीट, इस प्रकार से रहेगा। अवर स्कूल एक नंबर पे आएगा, यानी कि बी एक नंबर पे आएगा। उसके बाद अवर स्कूल बिल्डिंग इज, इसलिए डी सेकेंड पे आएगा। अवर स्कूल बिल्डिंग इज मेड ऑफ, ए थर्ड नंबर पे आएगा। और किससे बनी हुई है, वुड एंड कॉन्क्रीट, यानी ये फोर्थ नंबर पे आएगा। इसलिए ये कौन सा है, ये सी है, यानी कि बीडीएसी। बीडीएसी देखो कहां पे है, बी नंबर में, बीडीएसी। दैट इज व्हाई बी ऑप्शन इज करेक्ट। सिंपल है बहुत। नेक्स्ट, नो फ्लावर्स देयर वर इन द लैंड एंड फ्रूट्स, देयर वर ये पहले आएगा, बी ऑप्शन इज पहले आएगा, बी। उसके बाद देयर वेर ये आएगा, उसके बाद देयर वेर नो फ्लावर्स, कोई फ्लावर्स नहीं है, इसलिए ए बाद में आएगा। देयर वेर नो फ्लावर्स इन द लैंड, देयर वेर नो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, फ्रूट्स भी नहीं है, फ्लावर भी नहीं, इसलिए डी थर्ड पे आएगा। और लास्ट में सी आएगा, बी ए डी सी आना चाहिए, बी ए डी सी, देखो फोर्थ नंबर, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। आ रहा है दोस्तों आंसर, करेक्ट आ रहा है, आपको सिर्फ ये सेंटेंस का पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्बियल, इस प्रकार से। सब्जेक्ट पहले ही आना चाहिए, उसके बाद वर्ब आना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट, यहां पे देखिए, इन समर द रियल सीजन ऑफ फ्लावर्स, हाँ अभी यहां पे देखिए, द रियल ये पहले पे आएगा, द रियल बी, द रियल सीजन ऑफ, यानी कि ये सीजन ऑफ है ना, तो ये सी बाद में आएगा। रियल सीजन ऑफ फ्लावर्स बी बाद में आएगा, और लास्ट में आएगा ए, यानी कि रियल सीजन ऑफ फ्लावर्स इज समर। सच में फ्लावर का सीजन कौन सा होता है, समर। ये पर्टिकुलर सेंटेंस बनेगा, तो इसलिए इसका देखो स्ट्रक्चर ये बनता है, बी सी डी ए, देखो यहाँ पे बी सी डी ए है ना, हो गया है ना, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लीप देन हेल्दी मेन सीक पीपल नीड मोर चिल्ड्रन एंड, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो हम डायरेक्टली पहले क्या देखते हैं, भाई ये सब्जेक्ट ढूंढो पहले कौन सा है, चिल्ड्रन एंड सिक पीपल, यानी कि डी वाला पहले आएगा, डी वाला पहले एंड सी वाला, सॉरी बी वाला बाद में, डी बी आएगा बाद में, डी बी। उसके बाद चिल्ड्रन एंड सिक पीपल नीड मोर, उसके बाद सी आएगा, क्या मोर चाहिए, स्लीप देन हेल्दी मैन, स्लीप चाहिए उनको ज्यादा, हेल्दी मैन से ज्यादा, इसलिए ए बाद में आएगा, डी बी सी ए, देखो यहाँ पे डी बी सी ए बी ऑप्शन में आता है, दैट इज व्हाई बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माई मदर अर्ली इन द मॉर्निंग गेट्स अप, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, माई मदर, तो ये पहले आएगा। मेरी मम्मी क्या करती है, गेट्स अप, सुबह जल्दी उठ जाती है, इसलिए डी बाद में आएगा, ठीक है। कब उठती है, अर्ली, जल्दी उठती है, माई मदर गेट्स अप अर्ली, यानी कि बी बाद में आएगा। और कब उठती है, सुबह सुबह उठती है, जल्दी उठती है लेकिन सुबह सुबह उठती है, इसलिए सी बाद में आएगा, यानी कि एडीबीसी, एडीबीसी, देखो सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज व्हाई सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ग्रैंडपा माय ग्रैंडमा वेरी मच ईच अदर, एक चेक लग रहा है, कुछ मिसिंग है क्वेश्चन में। ओके, यहाँ पे दोस्तों ना लव आता है, यहाँ पे वर्ब भी रह गया, ठीक है, लव ये वर्ब रह गया। देखिए, एंड ग्रैंडमा माय ग्रैंडमा, तो ये आएगा पहले, पहले सब्जेक्ट ये है ना, माय ग्रैंडमा, यानी कि बी पहले आएगा, माय ग्रैंडमा और कौन, मेरे ग्रैंडपा, इसलिए ए ऑप्शन बाद में आएगा, बी ए, हाँ कि क्या करते हैं, लव ईच अदर, यानी कि डी बाद में आएगा, और किसको कितना करते हैं, वेरी मच, बहुत ज्यादा, तो इसमें सी बाद में आएगा, यानी कि बी ए डी सी, बी ए डी सी, दैट इज व्हाई ऑप्शन डी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन यूर यू डोंट साइकिल हैव अ बेल, यू डोंट हैव अ बेल ऑन योर साइकिल, तो यानी कि देखो यू डोंट हैव, बी पहले आएगा, तो यू डोंट हैव यानी कि डीड बाद में आएगा, यू डोंट हैव अ बेल, कहां पे बेल नहीं है, ऑन यूर, ए बाद में आएगा, और क्या, साइकिल, इसलिए सी बाद में आएगा, BDAC, BDAC, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटेंड द होल मंथ आई कुड नॉट क्लास फॉर, यानी कि यहां पे देखिए आई कुड नॉट अटेंड, ये सब देखिए, देखो आई यहां पे, तो पहले ये आएगा, यानी कि सी ऑप्शन पहले आएगा, आई कुड नॉट, ये ऑप्शन बाद में आएगा, आई कुड नॉट अटेंड, आई कुड नॉट अटेंड द क्लास, क्लास बी बाद में आएगा, और कब तक नहीं अटेंड किया है, द होल मंथ, यानी कि बी बाद में आएगा, CADB, CADB, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, मैंने बताया ना आपको, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल, हिसाब से आप सेंटेंस को रीअरेंज कर सकते हो, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए, फ्रेश फ्लावर्स एवरीबडी विल रूम विथ डेकोरेट हिज, एवरीबडी विल यानी कि ये पहले आएगा, बी वाला, बी, एवरीबडी विल, उसके बाद डेकोरेट हिज, डेकोरेट डी बाद में आएगा, डेकोरेट हिज रूम विथ, यानी कि सी बाद में आएगा, और किससे भरेंगे रूम वो, फ्रेश फ्लावर्स, इसलिए ए पहले आएगा, BDCA, देखो BDCA, देखो सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी हम पहले आंसर निकल रहे, उसके बाद हम ऑप्शन देख रहे, राइट, तो निकल रहा है आंसर। आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, यानी कि देखो आपको लग रहा है ना बी वाला पहले आ रहा है, तो जो बी में हो देखेंगे, जो बी वाले नहीं वो निकाल दो उनको, ये निकाल दो, अभी देखो यहाँ पे दूसरा, अगर आपको लग रहा है डी आ रहा है, तो बस ये भी खत्म हो गया ना, फिर ये रह गया, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट, वॉज वेरी प्रिटी इन हर चाइल्डहुड माई मदर एंड ब्यूटीफुल, माई मदर पहले आएगा सी, और उसका कौन, ब्यूटीफुल, एंड यानी कि डी बाद में आएगा, उस ब्यूटीफुल, माई मदर वॉज, माई मदर एंड, माई मदर, माई मदर, यानी कि ये 2 मिनट, बी वाला पहले आएगा, माई मदर एंड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल वॉज वेरी प्रिटी इन हर चाइल्डहुड, कुछ 17, माई मदर, तो ये तो सी तो पहले ही आएगा, उसके बाद माई मदर एंड ब्यूटी, माई मदर, हाँ ऐसा आएगा, माई मदर इन हर चाइल्डहुड, ऐसा आएगा, माई मदर पहले आएगा सी, उसके बाद आएगा इन हर चाइल्डहुड, माई मदर, ये भी नहीं आएगा, 2 मिनट रखो, हाँ, माई मदर, हाँ ये इस प्रकार से आएगा, माई मदर वॉज वेरी प्रिटी, ए आएगा बाद में, सॉरी, CA, माई मदर वॉज वेरी प्रिटी एंड ब्यूटीफुल इन हर चाइल्डहुड, ऐसा आएगा, ये माई मदर सी पहले, उसके बाद ये वॉज वेरी प्रिटी, ए आएगा, और उसके बाद डी आएगा, उसके बाद इन हर चाइल्डहुड, डी आएगा, CADB, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, कुछ आगे पीछे हो चुका है, इसलिए ये ऑप्शन आएगा, CADB, देखो ऐसे आएगा ना, माई मदर वॉज वेरी प्रिटी एंड ब्यूटीफुल इन हर चाइल्डहुड, मेरी मम्मी काफी सुंदर थी जब वो चाइल्डहुड में थी, वो इस प्रकार सेंटेंस बनेगा, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, इसलिए CADB ऑप्शन आएगा, करेक्ट। नेक्स्ट, गोइंग टू अ टेम्पल अलॉन्ग विथ माई फैमिली टूडे, टुडे आई एम गोइंग टू अ टेम्पल विथ माई फैमिली, टुडे आई एम, डी वाला पहले आएगा, देखो डी वाला पहले एक ही है, इसलिए डायरेक्टली ये ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी हम सेंटेंस बनाएंगे, टुडे आई एम गोइंग टू, इसलिए ए बाद में आएगा, आई एम गोइंग टू, कहां पे जा रहा हूं मैं, टेम्पल, इसलिए बी ऑप्शन आएगा बाद में, और किसके साथ जा रहा हूं, मेरे फैमिली के साथ जा रहा हूं, इसलिए यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन, DABC, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर किंग ऑल द चूज एनिमल्स हैड, हाँ, ऑल द, ये आएगा पहले, बी वाला पहले आएगा, बी वाला पहले, ऑल द एनिमल्स,
ऑल द एनिमल्स, डी बाद में आएगा, ऑल द एनिमल्स हैड टू चूज, उनको सिलेक्ट करना पड़ा है, यानी कि सी ऑप्शन बाद में आएगा। किसको सिलेक्ट करना पड़ा है? देयर किंग, ए ऑप्शन बाद में आएगा, यानी कि बी डी सी ए, बी डी सी ए, दैट इज वाई सी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थीफ बैंड वाज हाइडिंग द ट्री, थीफ वाज, द थीफ कौन छुप रहा है रे? थीफ, इसलिए ए ऑप्शन पहले आएगा। थीफ, इसके बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? वाज एंड हाइडिंग, इसलिए सी बाद में आएगा। तो थीफ वाज हाइडिंग, बिहाइंड बाद में आएगा, बी इसके पीछे छुप रहा है, ट्री के पीछे, इसलिए डी ऑप्शन बाद में आएगा। ए सी बी डी, देखो ए सी बी डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a diagnosis of first makes the doctor and illness, the doctor पहले आएगा, सी वाला पहले आएगा, the doctor first makes, सी बी आएगा बाद में, उसके बाद डॉक्टर फर्स्ट मेक्स अ डायग्नोस ऑफ एन इलनेस, यानी कि ए बाद में आएगा और डी वाला बाद में आएगा। सीबीएडी, देखो सीबीडी कहां पे? हाँ सीबीडी यहाँ पे, देखो डी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी हम बराबर सब्जेक्ट के हिसाब से जा रहे हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब, उसके हिसाब से हमारा आंसर आ रहा है बराबर, ठीक है। नेक्स्ट, अ कैपिटल लेटर अ सेंटेंस न्यू बिगिंस विथ, ठीक है, हाँ देखो अ न्यू पहले आएगा, सी वाला पहले, ठीक है। अ न्यू सेंटेंस, यानी कि बी वाला दूसरे आएगा, अ न्यू सेंटेंस बिगिंस विथ वर्ब आएगा, उसके बाद सीबीडी और लास्ट में ए आएगा। अ न्यू सेंटेंस बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर, यानी कि ए लास्ट में आएगा, सीबीडीए, देखो सीबीडीए, बी ऑप्शन इज करेक्ट, सिंपल है दोस्तों बहुत। नेक्स्ट, सीरियल फॉर ब्रेकफास्ट पीपल ईट मेनी, देखिए पीपल ईट, ये आएगा पहले, सी वाला पहले आएगा, पीपल ईट मेनी सीरियल्स फॉर ब्रेकफास्ट, यानी कि डी बाद में आएगा, ए बाद में आएगा, पीपल ईट, तो 2 मिनट, ऐसा नहीं आएगा, सॉरी बहुत सारे लोग हैं ना, तो डी वाला पहले आएगा, मेनी पीपल ईट ऐसा आएगा, मेनी पहले आएगा, मेनी पीपल ईट, यानी कि सी बाद में आएगा, मेनी पीपल ईट सीरियल, ए बाद में आएगा, ए और लास्ट में आएगा बी, मेनी पीपल ईट सीरियल फॉर ब्रेकफास्ट, इस प्रकार सेंटेंस बनेगा हमारा, तो इसलिए डी सी ए बी, डी सी ए बी, देखिए दोस्तों सी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। नेक्स्ट, एंड एक्सरसाइज टेड गोज 3 times a week to the gym, टेड गोज, टेड जाता है, इसलिए बी पहले आएगा, टेड गोज, हाँ कहां पे जाता है? टेड गोज टू द जिम, यानी कि डी बाद में आएगा, जिम एंड एक्सरसाइज, ए बाद में आएगा, और कहां पर कब जाता है, कितना टाइम जाता है? 3 times a week, 3 बार जाता है, यानी कि बीडीएसी, बीडीएसी, देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन इज करेक्ट, बीडीएसी, करेक्ट आंसर निकल रहा है एकदम। नेक्स्ट, मीना, यूरिको एंड हवाई एंड दिस समर आर गोइंग टू, यूरिको एंड मीना, तो यानी कि बी पहले आएगा, उसके बाद कौन? मीना, यूरिको के साथ मीना, इसलिए ए बाद में आएगा, आर गोइंग टू उसके बाद वर्ब, यानी कि आर गोइंग टू, डी आएगा इसके में, और कहां पे जा रहे हैं? हवाई जा रहे हैं दिस समर में, यानी कि सी बाद में आएगा, बी ए डी सी, बी ए डी सी, देखो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ए डी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज फ्रेंड विल मीट अस जेम्स एंड एट द थिएटर, जेम्स एंड हिज फ्रेंड, जेम्स एंड हिज फ्रेंड, यानी कि सी पहले उसके बाद ए, जेम्स एंड हिज फ्रेंड विल मीट अस, बी बाद में आएगा, किसको मिल, कहां पे मिलेंगे? थिएटर में मिलेंगे, इसलिए डी बाद में आएगा, सी ए बी डी, सी ए बी डी, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईट डिनर ऑलवेज टुगेदर, वी सब्जेक्ट पहले, यानी कि डी पहले आएगा, सब्जेक्ट वी है ना, तो पहले आएगा डी, वी ईट, वी ऑलवेज, बी बाद में आएगा, डी बी, उसके बाद वी ऑलवेज ईट डिनर, हम हमेशा डिनर एक साथ करते हैं, उसके बाद ए आएगा, डी बी ए, और लास्ट में एक साथ करते हैं, इसलिए टुगेदर बाद में आएगा, डी बी ए सी, डी बी ए सी, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। नेक्स्ट, टेक टू वर्क दे द बस, द बस, यानी कि डी ऑप्शन पहले आएगा, डी, द बस, 2 मिनट, सॉरी दे ऑप्शन, सॉरी ये रहेगा ना हमारा सब्जेक्ट, दे यानी कि सी पहले आएगा, दे टेक, वो क्या पकड़ते? दे टेक, यानी कि सी के बाद ए आएगा, क्या पकड़ते रहे? तो द बस, द बस यानी कि डी पहले आएगा, सी ए डी, उसके बाद आएगा टू वर्क, यानी कि बी आएगा, सी ए डी बी, सी ए डी बी, एक ही ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, ही डजंट ही वेजिटेबल्स लाइक, ही आएगा पहले, यानी कि बी,
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ए, ही डजंट लाइक, डी आएगा बाद में, और क्या नहीं पसंद उसको, वेजिटेबल्स पसंद नहीं उसको, इसलिए सी आएगा, बी ए डी सी, बी ए डी सी, दैट इज वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिडंट द सीक्रेट टेल एनीवन रशेल, रशेल डी आएगा पहले, रशेल डिडंट ए आएगा बाद में, रशेल डिडंट टेल एनीवन सी आएगा बाद में, और क्या नहीं बताया, सीक्रेट, यानी कि बी आएगा बाद में लास्ट में, डी ए सी बी, डी ए सी बी, दैट इज वाई सी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। ही विल स्टार्ट हिज न्यू जॉब नेक्स्ट वीक, ही विल स्टार्ट, यानी कि ए तो पहले आएगा, ही विल स्टार्ट, बी बाद में, न्यू जॉब सी बाद में, और नेक्स्ट वीक डी लास्ट में, यानी कि सेम रहेगा, ए बी सी डी, कहां पे, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, हमें ऐसा सेंटेंस ढूंढना है जिसका ऑर्डर एकदम करेक्ट है, सब्जेक्ट पहले, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी है वो, ठीक है। आई वॉज वॉचिंग अ मूवी लास्ट नाइट, लास्ट नाइट वॉज वॉचिंग, ये तो गलत ही आएगा, नाइट मूवी वॉज, आई वॉज गलत है, नाइट वॉज मूवी वॉचिंग ये भी गलत है, ये देखो एकदम सही है, आई वॉज वॉचिंग अ मूवी लास्ट नाइट, देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से आपको ढूंढना है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, he was singing loudly during the concert, concert was during the, ये गलत है, during the loudly concert was, ये भी गलत है, she loudly was singing the concert during, ये भी गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, she was singing loudly during the concert, तुम करेक्ट। नेक्स्ट, वर्ब कैसे पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगा, क्वेश्चन नहीं है, दे वर प्लेइंग सॉकर yesterday, सॉकर वर yesterday ऐसे थोड़ी होगा, ये होगा ही नहीं, हाँ दे वर प्लेइंग सॉकर yesterday, सॉकर वो खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे कल, ये बराबर सही है, सही सेंटेंस है, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, वी आर लर्निंग टू प्ले द गिटार, वी आर लर्निंग टू प्ले द गिटार, ये आर द लर्निंग ये भी नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं यहाँ पे, लर्निंग द गिटार ऐसा सेंटेंस नहीं होता है, द वी ऐसा तो होता ही नहीं कभी, इसलिए वी आर लर्निंग टू प्ले द गिटार, दैट इज वाई ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, रेस्टोरेंट एट द फैंसी, रेस्टोरेंट एट द फैंसी हैविंग नो, ये सेंटेंस को मीनिंग ही नहीं कुछ, वी वेर हैविंग रेस्टोरेंट डिनर एट द, ये भी नहीं, वी डिनर एट, ये भी कैसे होगा भाई, वी वेर हैविंग डिनर एट अ फैंसी रेस्टोरेंट, अच्छे रेस्टोरेंट में हम अपना डिनर कर रहे थे, दैट इज वाई डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, कॉल ईच अदर विद द माइस रिपीटिंग कॉल्स, कैसे होगा, द माइस कॉल ईच अदर विद द रिपीटिंग कॉल्स, द माइस कॉल रिपीटिंग, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, बी का थोड़ा देखते हैं, द माइस रिपीटिंग ये भी नहीं होगा, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। द माइस यानी बहुत सारे माइस चूहे, माइस कॉल ईच अदर विद द रिपीटिंग कॉल, दैट इज वाई बी ऑप्शन इज करेक्ट, और पे सीक्वेंस बराबर है। नेक्स्ट, सेम यहाँ पे देखो एग्जांपल जो एग्जाम में पूछे गए वो हमें सेंटेंस देखने, 23 में देखो कैसे एग्जांपल पूछा गया था, हमें उसको फिर से सीक्वेंस लगाना है। वेव शी ग्रीटेड एंड चीयरफुली अस, शी ग्रीटेड, उसके बाद आएगा शी, यानी कि बी पहले आएगा, शी बी आएगा पहले, बी के बाद आएगा ये शी ग्रीटेड, बी के बाद उसके बाद शी ग्रीटेड, सी के बाद आएगा सी, बी के बाद आएगा, हाँ हाँ पहले सी आएगा उसके बाद ये आएगा, यानी कि बी और सी आएगा, उसके बाद आएगा ए वेव्ड, यानी कि ए बी सी, 2 मिनट, एफ कहां से आएगा ऑप्शन, वेव्ड, ग्रीटेड बी, ग्रीटेड एंड वेव्ड, ग्रीटेड ऐसा आएगा, सी आएगा पहले, उसके बाद ग्रीटेड आएगा सी वाला, उसके बाद हाँ डी आएगा, सी ए डी आएगा यहाँ पे, सॉरी ए डी बराबर है, ग्री आएगा, राइट राइट, सी बी सी डी, सी ग्रीटेड एंड, सी ग्रीटेड एंड उसके बाद आएगा ए, शी ग्रीटेड एंड वेव्ड, उसके बाद शी ग्रीटेड, हाँ 2 मिनट थोड़ा पे, ठीक है, पहले आएगा ये बी, उसके बाद आएगा
शी वेव्ड, ए आएगा। उसके बाद शी वेव्ड एंड, इसके बाद आएगा डी आएगा। शी वेव्ड एंड क्या है उसके बाद वेव्ड, यानी कि शी ग्रीटेड एंड वेव, ए आएगा उसके बाद, ठीक है। बी ए डी, शी ग्रीटेड, शी वेव्ड एंड ग्रीटेड आएगा, यहाँ पे आएगा सी। उसके बाद आएगा किसको ग्रीट किया, एफ, एफ आएगा उसके बाद, और लास्ट में आएगा इस चेयरफुली किया इसलिए ई आएगा यहाँ पे। दैट इज वाई बी ए डी सी एफ ई, बी ए डी सी एफ ई, यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। थोड़ा देख लेना आराम से, इस प्रकार सेंटेंस बनेगा। क्या बनेगा सेंटेंस देखिए, शी वेव्ड एंड ग्रीटेड अस केयरफुली, चेयरफुली, इस प्रकार सेंटेंस बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये 22 में पूछा गया है, स्नोफॉल हेवी द एवरीथिंग कवर्ड विथ, द स्नोफॉल एवरीथिंग, स्नोफॉल कवर्ड, द हेवी स्नोफॉल कवर्ड एवरीथिंग, ऐसा आएगा। यानी कि सी बी ए ई डी, सी बी ए डी, सी बी ए डी, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि द हेवी स्नोफॉल कवर्ड एवरीथिंग, इस प्रकार सेंटेंस बनेगा दोस्तों, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द सन यू ऑफ मस्ट स्टे विथ, यू मस्ट स्टे आउट ऑफ द सन, यू यानी कि बी पहले आएगा, यू मस्ट डी आएगा, उसके बाद यू मस्ट स्टे ई, यू मस्ट स्टे आउट ऑफ यानी कि सी, और लास्ट में आएगा ए, बी डी ई सी ए, बी डी ई सी ए, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई इमीडिएटली सैलरी माई वॉन्ट, ठीक है, आई वॉन्ट यानी कि ए, आई वॉन्ट मेरी सैलरी मुझे भाई चाहिए, आई वॉन्ट माई ए ई डी, के बाद क्या चाहिए मुझे, सैलरी, इसलिए सी कब चाहिए, इमीडिएटली, अभी के अभी चाहिए, इसलिए बी, यानी कि ए ई डी सी, ए ई डी सी बी, दैट इज वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। 21 में पूछा गया क्वेश्चन, ये देख लेना आप थोड़ा, ठीक है। ओके, उसके बाद 20 में पूछा गया क्वेश्चन है, इट लाइफ इज व्हाट वी मेक, लाइफ इज, इट इज लाइफ, इट what we make it, what make life is what we make it, हाँ ये आएगा, बी पहले आएगा, लाइफ इज what we, बी सी बाद में आएगा, what we make डी बाद में आएगा, और लास्ट में ए आएगा, बी सी डी ए, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। यानी कि क्या होगा देखो, लाइफ इज what we make it, लाइफ इज what we make it, इस प्रकार सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट, गोल्ड इज नॉट ग्लिटर्स ऑल दैट, ऑल दैट, ऑल दैट इज, ऑल दैट ये पहले आएगा, ऑल दैट यानी कि डी पहले आएगा, ऑल दैट ग्लिटर्स यानी कि ग्लिटर्स सी बाद में आएगा, इज नॉट बी बाद में आएगा, और लास्ट में आएगा गोल्ड, जो चमक, सब कुछ चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इस प्रकार से डीसीबीए, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में पूछा है, प्लेइंग इन द पार्क चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन आर, सब्जेक्ट पहले ले लो, डी, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ए बाद में आएगा, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द, बी बाद में आएगा, कहां पे, पार्क में, डी ए बी सी, दैट इज वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वाइट हैप्पी आई वॉज द फर्स्ट प्राइज टू रिसीव, आई वॉज क्वाइट हैप्पी टू रिसीव द फर्स्ट प्राइज, इस प्रकार से आएगा, आई वॉज यानी कि बी पहले आएगा, आई वॉज क्वाइट हैप्पी, बी बाद, ए बाद में आएगा, आई वॉज क्वाइट हैप्पी टू रिसीव, डी बाद में आएगा, और क्या रिसीव किया हमने, फर्स्ट प्राइज, इसलिए सी बाद में आएगा, बी ए डी सी, बी ए डी सी, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट 19 में पूछा गया क्वेश्चन ये, प्रोटेक्ट वी मस्ट नेचुरल रिसोर्सेज अवर, वी मस्ट पहले आएगा, वी मस्ट यानी कि बी पहले आएगा, वी मस्ट प्रोटेक्ट, बी ए बाद में आएगा, क्या प्रोटेक्ट करना है हमें, अवर यानी कि डी बाद में आएगा, अवर नेचुरल रिसोर्सेज, सी बाद में आएगा, बी ए डी सी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा टू लव ईच अदर, एक एग्जांपल हमारा हमें प्रैक्टिस में लिया है, 18 में आया, देखो, माय ग्रैंडमा एंड माय ग्रैंडपा
लव ईच अदर टू मच, यानी कि BADC ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में पूछा है, वॉज वेरी प्रिटी इन हर चाइल्डहुड माई ग्रैंडमा एंड ब्यूटीफुल। माई ग्रैंडमा सी ऑप्शन पहले आएगा, वॉज वेरी प्रिटी ए बाद में आएगा, वॉज वेरी प्रिटी एंड ब्यूटीफुल डी बाद में आएगा, और ए लास्ट में आएगा। CADB आएगा लास्ट में, CADB है कि देखो CADB, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, यू वर्क फॉर इट इज नॉट एन इजी। It is not an easy work for you। सी आएगा पहले, it is not an easy work for you, यानी कि CDBA बी ऑप्शन इज करेक्ट। It is not an easy work for you, इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट, द फुल फॉर्च्यून फेवर्स नेवर, सिंपल है, फॉर्च्यून नेवर फेवर द फूल, फॉर्च्यून बी आएगा पहले, उसके बाद फॉर्च्यून नेवर डी आएगा बाद में, नेवर फेवर सी आएगा बाद में, और उसके बाद ए, फॉर्च्यून नेवर फेवर्स द फूल, यानी कि BDCA ए ऑप्शन इज करेक्ट। 17 में क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। नेक्स्ट, सिंपल है, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से। 17 में देखो कौन सा क्वेश्चन पूछा है, help has come to you, I have come to you, I have come to help you, I have come to help you, यानी कि DBAC, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, eyes with the blue, he met a girl with blue eyes, ही यानी कि सी पहले आएगा, ही मेट अ गर्ल, यानी कि उसके बाद डी, विथ ब्लू आईज बी और ए, CDBA, यानी कि ही मेट अ गर्ल विथ ब्लू आईज, ठीक है, इसलिए CDBA, दैट इज व्हाई ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव अराइव्ड द स्टेशन विल बिफोर आई रीच द ट्रेन। तो देखो यहाँ पे सीक्वेंस कैसा रहेगा देखिए दोस्तों, द ट्रेन पहले आएगा, यानी कि सब्जेक्ट में कौन सा है, द ट्रेन, दैट इज ट्रेन का ऑप्शन कौन सा, ई, यानी कि पहले आएगा, उसके बाद द ट्रेन विल, यानी कि विल यहाँ पे आएगा, सी ऑप्शन आएगा, उसके बाद द ट्रेन विल हैव अराइव्ड, यानी कि उसके बाद आएगा ए ऑप्शन, द ट्रेन विल अराइव द स्टेशन, उसके बाद आएगा बी ऑप्शन। कब आएगा, बिफोर आई रीच, में पहुंचने से पहले, इसलिए डी ऑप्शन बाद में आएगा। यानी हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है DB, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट आएगा, ECADB, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोस्ट एंजॉय मैगजीन्स ऑलवेज अ चाइल्ड अबाउट। यहां पे देखिए सब्जेक्ट कौन सा है, डी सब्जेक्ट पहले आएगा, अ चाइल्ड इज अ सब्जेक्ट, इसलिए डी, यानी कि आप ऑप्शन सी भी जा सकते हो, ठीक है। अ चाइल्ड ऑलवेज, सी बाद में आएगा, अ चाइल्ड, उसके बाद आएगा अ चाइल्ड ऑलवेज एंजॉय मैगजीन्स, उसके बाद बी आएगा, DCB, कौन सा मैगजीन है, घोस्ट का, अबाउट घोस्ट, यानी कि उसके बाद ई आएगा, इसके बारे में बच्चे जो मैगजीन एंजॉय करते हैं, घोस्ट के बारे में जो मैगजीन है वो एंजॉय करते हैं, इसलिए उसके बाद ई आएगा। उसके बाद आएगा किसके बारे में मैगजीन है, घोस्ट के बारे में, उसके बाद ए आएगा, यानी कि DCBEA, देखिए दिस इज द ऑप्शन, यानी हम ऑलरेडी डी पहले आएगा ना, इसलिए दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, हम 50% ऑप्शन तक, आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट एनी ओबे क्वेश्चन मस्ट ऑर्डर्स यू, देखिए ये सब्जेक्ट कौन सा उसमें, ई, यानी कि यू है, इसलिए एफ पहले आएगा, यू, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, यू मस्ट, इसके बाद डी पहले आएगा, ठीक है, यू मस्ट ओबे, इसके बाद बी आएगा, यू मस्ट ओबे ऑर्डर्स, इसके बाद ई ऑप्शन आएगा, यू मस्ट ओबे ऑर्डर्स, किसके, विदाउट एनी, उसके बाद आएगा ए, विदाउट एनी क्वेश्चन आएगा लास्ट में सी, यानी हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, FDBEAC, दैट इज वाई सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके,
ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट रीअरेंजमेंट ऑफ दिस वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना ना भूले दोस्तों। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, मातो सर फैक्ट चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपको दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा। यह हमारा 30 नंबर का क्लास था दोस्तों। यहाँ तक हमने लगभग ग्रामर का 99% टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट क्लास से हम वोकैबुलरी शुरू करेंगे दोस्तों, जिसमें हम एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वगैरह ये सब डिस्कस करने वाले हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये वहाँ पे हमें सब चीजें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो या टिल देन दोस्तों वी स्टॉप हियर फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।